गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए बात करने वाले आज अपने अगले लेक्चर पर। आज हमारा ये रिलेशन एंड फंक्शन का आपका ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है। एक्सरसाइज आपकी जो चल रही थी 2.1 उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए 7 क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिए थे। एक्सरसाइज जो आपकी थी 2.2 थी। क्या थी? 2.2 थी। उस 2.2 एक्सरसाइज का ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा, क्योंकि इसमें हमने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको 7 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 8 क्वेश्चन से। इसमें अब जो भी क्वेश्चंस बचेंगे आपको इसी वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को इसी प्रकार से करते रहिए। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, आज का अपना ये लेक्चर जो हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 के लिए, जो हमने शुरू कर रखा है। चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसकी ये एक्सरसाइज 2.2 और उसमें भी जो हमारा लेक्चर 1 आ चुका था, ये आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए एक संबंध आर है, एक संबंध जो है वो आपका आर है। समुच्चय ए, समुच्चय ए आपका है क्या? 2 3 5 और 2 3 4 5 इसके अवयव है, एलिमेंट्स हैं। से समुच्चय बी 3 6 7 10 में इस प्रकार से परिभाषित है कि समुच्चय आर जो है ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स कॉमा बाई, ऑर्डर्ड पेयर आपका एक्स कॉमा बाई जो है वो बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन संबंध में इस प्रकार है कि एक्स जो है वो बाई को क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है? वाई को विभाजित करता है। कौन करता है? एक्स जो है वो वाई को विभाजित करता है। फर्स्ट कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि आर को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए। आर को हमें क्या करना है, संबंध को हमें क्या करना है, एक क्रमित युग्म समुच्चय के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद आर का डोमेन तथा परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से आपका हल होने वाला है। देखिए यहां पर आपके सामने 2 सेट्स दिए गए हैं। एक सेट आपका है 2, 3, 4, 5 इसके एलिमेंट हैं, और एक सेट आपके सामने बी है जिसके एलिमेंट्स आपके क्या हैं, 3, 6, 7, 10 हैं। अब देखिए बात क्या है, इसमें आपसे कहा गया है जो एक्स का, जो आपका एक्स है, जो आपका एक्स अवयव है वो आपका समुच्चय ए से होगा। कहां से होगा? समुच्चय ए से होगा। और वाई जो एलिमेंट्स होगा वो आपका समुच्चय बी से होगा। कहां से होगा? समुच्चय बी से होगा। और एक शर्त आपकी है क्या, एक्स जो है वो वाई को विभाजित करना चाहिए। तो देखिए एक एक कंडीशन की बात करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है, प्रथम सवाल की बात हो रही है। अब देखिए बात करते हैं, जैसे हम बात करें यहां पर 2 की, 2 बिलोंग्स टू क्या है आपका, 2 बिलोंग्स टू आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। अगर 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, यानी 2 जो है वो समुच्चय ए का एलिमेंट्स है, तो समुच्चय बी के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपके 2 से विभाजित होंगे? किससे विभाजित होंगे? 2 से विभाजित होंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए 2 से विभाजित की बात करने वाले हैं, तो 2 की बात करेंगे तो देखिए यहां पर 6 जो हो जाएगा वो आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। एंड उसके बाद 2 की बात करेंगे तो आपका जो 10 हो जाएगा वो आपका किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहां देख सकते हैं। तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जो आपका क्रमित युग्म बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? देखिए क्रमित युग्म, ये क्रमित युग्म की बात करते हैं तो आपका 2, 6 हो जाएगा, और एक कंडीशन आपकी जो हो जाएगी वो 2, 10 की हो जाएगी। इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। 2 बिलोंग्स टू क्या, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 6 बिलोंग्स टू बी, तथा 10 बिलोंग्स टू बी। बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। देखिए
इस तरीके से जो अवयव आपका 2 है, जो अवयव आपका 2 है वो आपका 6 तथा 10 को विभाजित करता है, तो आपका क्रमित युग्म इस तरीके से बन जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके रिलेशन में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, रिलेशन में हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशन में क्या बन सकती है। हम लोग 3 की बात करने वाले हैं। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, ए की बात करेंगे तो आपका 3 बिलोंग्स टू बी तथा आपका हो जाएगा 6 बिलोंग्स टू बी को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। अगर ये विभाजित करेगा तो देखिए क्या कंडीशन बन जाएगी, 3,3 जो हो जाएगा वो बिलोंग्स टू आपका कहां हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। एंड 3,6 क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा, संबंध में हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, आगे हम लोग बात करें 4 की। देखिए 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें आपका डिवाइड हो जाए। ऐसा 4 से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसमें डिवाइड हो जाए, तो आप 4 को नहीं लिख सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 5 की। 5 बिलोंग्स टू अगर ए है तो यहां पर देखिए सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, 10 बिलोंग्स टू बी को विभाजित करेगा, को विभाजित करता है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो आपकी क्या कंडीशन बनेगी, 5,10 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। 5,10 क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपसे आगे की। देखिए जो आपका आर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, किस प्रकार से क्रमित युग्म हो जाएगा। 2,6 इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक तो आपका 2,6 बन जाएगा, उसके बाद आपका 2,10 बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। उसके बाद आपका 3,3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा एंड 3,6 हो जाएगा। और एक कंडीशन आपकी क्या है, 5,10 की है। तो इस प्रकार से आप इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते थे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चंस का आपका जवाब हो गया। आर को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त करना था, तो हम इस प्रकार से इसे व्यक्त कर चुके हैं। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब दूसरे कंडीशन की बात क्या कर रहा है, आर का डोमेन तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अब डोमेन के बारे में आप जानते हैं क्या, डोमेन के बारे में आप जानते हैं, जब भी हम डोमेन निकालते हैं तो संबंध जो आपका संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसका जो प्रथम ऑर्डर्ड पेयर का जो प्रथम एलिमेंट्स होता है, फर्स्ट अवयव होता है, उसका समुच्चय क्या कहलाता है, हमारा डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो देखिए आर का डोमेन, आर के डोमेन की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए प्रथम अवयव आपको लेना है, इनका क्या करना है, प्रथम अवयव लेना है, लेकिन शर्त यही रहेगी आपको किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है। देखिए यहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका आर का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर के रेंज की, परिसर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, देखिए यहां पर अब रेंज में क्या करते हैं हम लोग, रेंज में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका रिलेशन होता है उसके ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट्स होता है, द्वितीय अवयव होता है, उसको हम लोग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद आप 3 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए इतना रहेगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3, 6 एंड 10। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न का आंसर बनेगा आपका प्रश्न नंबर 8 आपका इस प्रकार से सॉल्व होने वाला था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 9। नौवां प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है नौवां प्रश्न, उस पर हम लोग बात करते हैं। एक समुच्चय है ए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। एक सेट आपका ए है और ये सेट ए जो है वो आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सेट आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। फिर कह रहा है ए से ए में परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि x, y, एक ऑर्डर्ड पेयर आपका x, y बनेगा, बिलोंग्स टू रिलेशन इस प्रकार की x + 2y = 10, जबकि x, y बिलोंग्स टू क्या होगा, सेट ए से एलिमेंट्स रहेंगे।
आपको क्या करना है, आर को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में व्यक्त करना है, आर का डोमेन तथा परिसर ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ए जो है आपका इस प्रकार से डिफाइन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था, तो हमने ए को इस प्रकार से लिख लिया। अब जो कंडीशन आपको दी गई है क्या, x प्लस टू बाई बराबर 10 है। देखिए यहां से हम y का मान अगर निकालें तो y बराबर आपका हो जाएगा क्या, 10 माइनस के x, और यहां y बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस एक्स बटे कितना, 2 हो जाएगा। अब देखिए x की बात करते हैं तो x जो है आपका क्या है, x जो है आपका ए से बिलोंग करना चाहिए, बाई भी आपका कहां से करना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। देखिए क्या करने वाले हैं, x बराबर 1 2 3 डॉट 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 6 7 8 9 10 रखने पर, देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, x का मान रखेंगे, y का मान हमें मिलेगा, x का मान आप रखेंगे, y का मान मिलेगा, y का जो मान मिलेगा वो आपका सेट ए से होना चाहिए। अगर सेट ए से है तब तो वो आपका ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, अगर सेट ए से नहीं है तो वो आपका ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम एक रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर 1 की बात करेंगे, x बराबर 1 पर y का मान देखिए कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1/2 यानी आपका 9/2 आ जाएगा, जो कि आपका बिलोंग्स टू ए नहीं होगा। क्या होगा, बिलोंग्स टू ए नहीं होगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं x बराबर 2 पर, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 8/2 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा वो सेट ए का एलिमेंट्स बनेगा। तो यहां देखिए ऑर्डर्ड पेयर जो आपका बन जाएगा वो आपका 2,4 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, संबंध आर में हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आगे बात करेंगे x बराबर 3 की, x बराबर 3 पर बात करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 बटे 10 माइनस 3/2, 10 माइनस 3/2 ये आपका हो जाएगा 7/2, जो कि आपका ए में नहीं होगा, सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। अब बात करिएगा x बराबर 4 की, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 बटे कितना, 2 यानी 6/2 कितना हो जाएगा, 3। ये आपका क्या हो जाएगा, सेट ए का एलिमेंट बन जाएगा। तो देखिए यहां पर ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या बन जाएगा, 4,3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये संबंध आर में हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे दिखा सकते हैं। आगे बात करते x बराबर 5 की, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस 5/5 हो जाए, सॉरी 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5/2, ये भी आपका सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। आगे बात करता हूं x बराबर 6 पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस 6/2, ये आपका क्या निकल के आएगा, देखिए 4/2 यानी आपका 2 हो जाएगा, ये आपका सेट ए का एलिमेंट होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 6,2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर 7 की बात करते हैं, x बराबर 7 की बात करेंगे तो y बराबर 10 माइनस 7/2 हो जाएगा, यानी 3/2, ये आपका सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। इसी प्रकार आप x बराबर 8 की बात करेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 10 माइनस 8/2 यानी 2/2, तो आपका कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ये आपका सेट ए का एलिमेंट बन जाएगा। तो आपका एक ऑर्डर पेयर आएगा 8,1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। आगे की बात करिएगा, आगे देखेंगे, बात करते हैं x बराबर 9 पर, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस 9/2 हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, 1/2, जो कि आपका सेट ए का एलिमेंट नहीं रहेगा। इसी प्रकार x बराबर 10 की बात करेंगे तो x बराबर 10 पर y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 10/2, तो आपका 0/2 यानी आपका 0 हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो देखिए क्या आपके ऑर्डर्ड पेयर बने, उस पर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी ये चल रही थी, क्या चल रही थी, फर्स्ट कंडीशन। तो आर की बात करते हैं। देखिए आर आपका किस प्रकार से आ गया है, आर आपका आ गया 2,4 हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 2,4 हो जाएगा। उसके बाद आप बात करने वाले हैं क्या, 4,3 की, उसके बाद आप बात करने वाले हैं 6,2 की, उसके बाद आप बात करने वाले हैं 8,1 की। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहने वाले हैं। इस प्रकार से आप यहां पर बता सकते थे
क्या क्या आपका ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहने वाला है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या पूछ रहा है, सेकंड कंडीशन में पूछ रहा आर का डोमेन तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आर का डोमेन यानी संबंध आर का क्या चाहिए आपको, डोमेन चाहिए, प्रांत चाहिए। अभी हमने आपको बताया जो आपका संबंध आर होता है उसके ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट्स होता है वो आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। देखिए यहां पर डोमेन की बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आर के रेंज की, आर के परिसर की, या आर रेंज कह सकते हैं आप लोग। देखिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगी। देखिए यहां पर 1, 2, 3 एंड 4 लिख सकता हूं। इस प्रकार से आपकी रेंज बनने वाली है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सॉल्व होने वाला है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या है, इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए लिखा है एक संबंध आर आपका है, एक संबंध आर आपका है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड से जेड में इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आपका रहेगा संबंध आर में इस प्रकार, किस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। आइए बात करते हैं। देखिए मैं बात करने वाला हूं पूर्णांकों के समुच्चय की, पूर्णांकों का समुच्चय। जो पूर्णांकों का समुच्चय जेड आपका हो जाएगा वो देखिए किस प्रकार से मैं लिखने वाला हूं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0 एंड आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से आप डॉट डॉट लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका पूर्णांकों का समुच्चय रहेगा। आप जानते हैं जो पूर्णांक होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें आप दिखा सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके पास रिलेशन दिया गया है किस प्रकार से डिफाइन है उसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर आपका कितना है, 25 है। देखिए यहां से हम बाई स्क्वायर की बात करेंगे तो बाई स्क्वायर बराबर आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जब आप वाई के मान की बात करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, यहां पर हम बात करने वाले हैं क्या, x के मान की। यहां पर हम x के मान को रखेंगे तब हमें y का मान मिलेगा। तो देखिए बात करते हैं x बराबर 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 रखने पर, या फिर आप यहां देखिए प्लस माइनस 5 की भी बात कर सकते हैं, प्लस माइनस 5 रखने पर। देखिए जब आप यहां पर ये कंडीशंस रखने वाले हैं इस प्रकार से आप रखेंगे तो देखिए किस प्रकार के मान आपको मिलने वाले हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए जब हम बात करेंगे x बराबर 0 की, किसकी बात करेंगे, x बराबर 0 की बात करेंगे तो देखिए y का मान आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहां जब आप सॉल्व करिएगा देखिए 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस माइनस 5 अगर हो जाएगा तो आप जानते हैं ये आपका पूर्णांक में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो 0, आपका 5 हो जाएगा। 0, 5 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा। एंड आपका क्या हो जाएगा, 0, -5 आपका क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे दिखा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं x बराबर 0 की बात की। अब हम लोग बात करेंगे x बराबर 1 पर, प्लस माइनस 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्लस माइनस 1 की बात करेंगे। देखिए जब प्लस माइनस 1 की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये 25 माइनस, देखिए यहां जब आप प्लस माइनस 1 रखेंगे एक्स स्क्वायर है तो आपका ये 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। और जब ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 24 हो जाएगा, जो कि आपका इंटीजर में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा।
इस प्रकार से इसे आप बता सकते हैं, ये आपका नहीं रहने वाला। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे की। आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, x बराबर प्लस माइनस 2 की बात करेंगे। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस। अब देखिए यहां पर अगर प्लस माइनस का साइन लेंगे और x का मान रखेंगे तो प्लस 2 का वर्ग भी आपका 4 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग भी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y का जो मान निकल के आएगा वो आपका प्लस माइनस अंडर रूट कितना निकल के आएगा, 21 निकल के आएगा। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या 21 जो है, रूट 21 जो है, क्या वो आपका एक पूर्णांक हो सकता है? आप कहेंगे ये आपका पूर्णांक नहीं हो सकता, ये आपका इंटीजर नहीं हो सकता। देखिए हम लोग इंटीजर को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर को हम लोग z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं x बराबर आपसे किसकी, प्लस माइनस 3 की। जब आप प्लस माइनस 3 की बात करेंगे तो देखिए किस प्रकार से बात बनेगी। तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस का 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 16 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस आपका कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, जो कि बिलोंग्स टू आपका कहां रहेगा, इंटीजर में रहेगा। किस में रहेगा, इंटीजर में रहेगा। तो देखिए क्या ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, एक आपका 3,4 बन जाएगा एंड एक आपका बन जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4 बन सकता है। देखिए इस प्रकार से आप इन्हें बना सकते हैं। देखिए यहां पर आप यहां पर आप प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3, आप एक बार 4 के साथ लिख सकते हैं एंड आप एक बार प्लस माइनस 3, माइनस 4 के साथ लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से आपके बनेंगे, इस प्रकार से आप इन्हें देखिएगा। आगे की हम लोग बात करने वाले हैं, आगे किस प्रकार से बन सकता है, आप आगे की बात करेंगे। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं x बराबर प्लस माइनस 4 पर। किस पर, x बराबर प्लस माइनस 4 की बात करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर आपका प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, ये आपका हो जाएगा 9। तो ये आपका निकल के कितना आएगा, प्लस माइनस 3 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, प्लस माइनस 3 निकल के आएगा। ये आपका कहां होगा, इंटीजर में हो जाएगा। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो प्लस माइनस 4, 3 आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकता हूं, प्लस माइनस 4, माइनस 3 आपका क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकता है। इस प्रकार से आप इन्हें दिखा सकते हैं, इस प्रकार से आपकी कंडीशन बन सकती है। आगे की हम लोग बात करने वाले हैं x बराबर प्लस माइनस 5 की। तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 25 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ये इंटीजर में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, प्लस माइनस 5, 0, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिलेशन में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग रिलेशन प्राप्त करते हैं, इसे हम रिलेशन के रूप में लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो देखिए आर आपका किस प्रकार से बनेगा। अब आपको आर लिखना है, आपको संबंध ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना है। तो किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, उस पर आइए बात करते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, 5, 0 और माइनस 5, 0। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा और माइनस के 4, 3 हो जाएगा। 4, 3 हो जाएगा, माइनस के 4, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4, माइनस 3 हो जाएगा एंड माइनस के 4, माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहां देखिएगा, यहां पर इस प्रकार से हो जाएगा क्या, 3, 4 हो जाएगा एंड माइनस के 3, 4 हो जाएगा। और देखिए यहां पर माइनस का 3, माइनस का 4 हो जाएगा और आपका प्लस का 3, माइनस 4 एंड माइनस का 3, माइनस का 4। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगली कंडीशन आपकी क्या है, 0, कितनी रहेगी, 0,5 की रहेगी। क्या रहेगी, देखिए यहां पर हम 0,5 की बात करने वाले हैं। ये आपका 0,5 रह सकता है एंड 0, माइनस का 5 रह सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये रिलेशन बन जाएगा। इस प्रकार से आप ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। अब आपसे कहा क्या, सेकेंड पार्ट में आर का डोमेन बताइए। आर का डोमेन, प्रांत चाहिए है आपको। तो देखिए प्रांत आपकी क्या बन जाएगी, आप एक बार यहां पर देख लीजिएगा। हमने आपको बताया जो प्रथम एलिमेंट्स का समुच्चय होता है वो आपका क्या कहलाता है,
डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो देखिए आर के डोमेन की हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें सिर्फ डोमेन पूछा गया, आपको क्या पूछा गया? डोमेन पूछा गया है। आर का डोमेन ज्ञात कीजिए। तो प्रथम प्रथम जो एलिमेंट्स आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो देखिए बात करने वाले हैं क्या, ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये डोमेन रहने वाला है। इस प्रकार से इसे आप देखने वाले हैं। आइए बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या है? इस प्रकार से आपके सामने डिफाइन है, लिखा हुआ है यदि एक सेट आपका ए है, इस सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आर आपका एक संबंध आर है। इस प्रकार से डिफाइन एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1 द्वारा ए से ए में परिभाषित संबंध है। इस संबंध को एक तीर आरेख के द्वारा दर्शाना है और आर के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर को आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करते हैं, एक एक कंडीशन की हम लोग बात करने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक सेट है, एक सेट आपके सामने क्या है? ए है। इसके एलिमेंट्स आपके 1 2 3 4 5 और कितने हैं? 6 रहेंगे। अब आपके सामने आर किस प्रकार से डिफाइन है उसको हम लोग बात करते हैं। y बराबर आपको दिया गया है x प्लस कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम x बराबर 1 2 3 4 5 6 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5 6 रखेंगे। और आपको याद रखना है y जो होगा आपका, y जो होगा वो आपका बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। आपका a से रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखिए जैसे हम x बराबर 1 की बात करते हैं, x बराबर 1 की बात करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? y बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आपका कहां? सेट ए से हो जाएगा। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा क्या? 1 कॉमा 2 बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से। देखिए x बराबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? x बराबर 2 की बात करते हैं। तो y बराबर 1 प्लस 2 हो जाएगा, या सॉरी यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। 3 जो है वो आपका सेट ए का एलिमेंट रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ऑर्डर पेयर आपका बन गया 2 3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ये आपका संबंध आर से हो जाएगा। इसी प्रकार से आप x बराबर 3 की बात करिएगा तो y बराबर आपका 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये भी आपका कहाँ है? सेट ए में रहेगा। और अगर सेट ए में है तो आपका ऑर्डर्ड पेयर जो आपका हो जाएगा 3 4 वो आपका बिलोंग्स टू कहाँ हो जाएगा? संबंध आर में हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं x बराबर 4 की, तो y बराबर आपका 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4 5 बिलोंग्स टू क्या? आर हो जाएगा। x बराबर 5 की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा ये भी आपका कहां हो जाएगा? ए में हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर 5 6 जो हो जाएगा वो आपका आर में हो जाएगा। x बराबर 6 की बात करेंगे तो x बराबर जब 6 की बात करेंगे तो y बराबर 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जो 7 जो है वो आपका सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है, तो आपका ये नहीं हो सकता, तो आप इसे नहीं ज्ञात कर सकते। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इसे हमें क्या लिखना है, किस प्रकार से आर आपका बन गया। देखिए आर में जो आप लिख सकते हैं ये 1 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका बन चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले, इसका तीर आरेख खींचने वाले हैं। देखिए बात करते हैं तीर आरेख की। देखिए ये आपका सेट हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? सेट ए हो जाएगा। एक दूसरा सेट आपका हो जाएगा, ये भी क्या है? ए है। एक सेट आपका ए है, एक सेट आपका क्या है? बी है। तो यहां पर देखिएगा किस प्रकार से सेट ए के एलिमेंट्स की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 और क्या है? 6 है। उसके बाद बात करते हैं यहां भी 1 2
3 4 5 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 का संबंध किसके साथ, 2 के साथ, तो आप यहाँ तीर बनाएंगे 2 के साथ इस तरीके से, 2 का किसके साथ, 3 के साथ, तो आपका ये उस तरीके से हो जाएगा, 3 का किसके साथ, 4 के साथ, तो आपका ये हो जाएगा, उसके बाद 4 का किसके साथ, 5 के साथ, तो आपका ये हो जाएगा, उसके बाद 5 का किसके साथ, 6 के साथ, तो आपका ये हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका रहेगा, इस प्रकार से आपका ये तीर आरेख सकता है, इस प्रकार से आप संबंध को दिखा सकते हैं तीर आरेख के द्वारा। अब आपसे कह रहा है क्या, इसका डोमेन प्रांत, सॉरी इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर। प्रांत को हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं, सह प्रांत को हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं और परिसर को हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। देखिए बात करते हैं एक एक कंडीशन की, तो आर के प्रांत की बात करेंगे। आर के प्रांत, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। आप जानते हैं जो आपका संबंध आर होता है उसके ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला जो घटक होता है, पहला पहला जो अवयव होता है वो आपका क्या कहलाता है, वह आपका डोमेन कहलाता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, क्या हो जाएगा 5, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं आर के सहप्रांत की। तो जो आर का सहप्रांत हो जाएगा वो आपका पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा, यानी समुच्चय ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय ए हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन, सह डोमेन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आर के रेंज की, यानी आर के परिसर की। देखिए ये आपको बताया जो आपका क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड अवयव होता है, द्वितीय घटक होता है, वही आपका होता है। तो 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बता सकते थे, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 12 रहेगा। 12वां प्रश्न आपका क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है, इस पर r जो है आपका एक संबंध जो है इस प्रकार से डिफाइन है, x, y सच दैट y बराबर x + 5 एंड x इज लेस देन 4 एंड x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, द्वारा एक संबंध रोस्टर रूम में परिभाषित कीजिए, इसके प्रांत तथा परिसर भी ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे किस प्रकार से हम लोग प्रांत और सह प्रांत की बात करते हैं, परिसर की बात करते हैं, आप जान चुके हैं। देखिए हम बात करने वाले हैं कि नेचुरल नंबर का जो आपका सेट बन सकता है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपका बन सकता है या नहीं बन सकता। अब यहां पर जो कंडीशन आपकी है वो कंडीशन आपकी क्या है, उस कंडीशन की हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर दिया गया है क्या, आपको बताया गया है क्या, आर के बारे में आपको बताया गया। आर आपका क्या है, x, y सच दैट y बराबर x + 5 एंड x इज लेस देन 4 एंड x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर में होना चाहिए, यहां एक कंडीशन आपकी जो है x इज लेस देन 4, x का मान जो आपको चाहिए है वो आपको 4 से छोटा चाहिए है, x का मान जो आपको चाहिए है वो 4 से छोटा चाहिए है। तब जो x की वैल्यू हो जाएगी, तब जो x का मान हो जाएगा वो 1, 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। अब बात करने वाले हैं y बराबर जो आपको दिया गया है क्या, x + 5 ये दिया गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये मान आपके रखेंगे। देखिए x का मान जब आप यहां 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो y बराबर 1 + 5 जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, किसमें करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग्स करेगा। तो आपका 1, 6 जो हो जाएगा वो रिलेशन का एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेशन का एक क्रमिक युग्म हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम लोग बात करें x बराबर 2 की, अगर x बराबर 2 की बात करते हैं तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 + 5 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। ये भी आपका कहां हो जाएगा, नेचुरल नंबर में हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर आपका बन जाएगा 2, 7 इज बिलोंग्स टू रेशनल, सॉरी ये आपका हो जाएगा क्या,
संबंध आर हो जाएगा। x बराबर 3 की बात करते हैं तो x बराबर 3 पर y बराबर जो निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए भी आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर 3, 8 जो हो जाएगा वो आपका रिलेशन में हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपका रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन की बात करते हैं, आर की बात करते हैं तो देखिए आर आपका किस प्रकार से डिफाइन हो जाएगा 1,6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1,6 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2,7 हो जाएगा। क्या 2,7 हो जाएगा इस तरीके से। और आपका 3, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, ये आपका बनने वाला है। इस प्रकार से आप देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर आपसे कह रहा है इसके प्रांत की बात करिए तो आर के प्रांत की बात करते, आर के प्रांत, आर का प्रांत इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो आपको बताया गया जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो संबंध आर का ऑर्डर्ड पेयर होता है, उसका पहले पहले एलिमेंट का समुच्चय क्या कहलाता है, आपका डोमेन कहलाता। तो आपका 1,6,3 हो जाएगा, 1,2,3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या, डोमेन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आर के रेंज की, आर के परिसर की। तो परिसर की जब आप लोग बात करेंगे तो दूसरा एलिमेंट्स जो होता है वो आपका क्या होता है, परिसर होता है। तो 6, 7 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्या निकल के आ जाएगा, परिसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 13 रहेगा। प्रश्न नंबर 13 आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आपका संबंध r जो है वो आपका किस प्रकार है, x, x+5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको कंडीशन जो दी गई है r के बारे में आपको बता दिया गया है किस प्रकार से है, x, x+5 सच दैट x जो आपका बिलोंग करने वाला है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से रहेगा। इस प्रकार से आपका है, यानी x जो है वो आपका इस सेट से रहेगा। तो देखिए r आपका क्या बन जाएगा, हम लोग r की बात करते हैं। देखिए जब हम x का मान 0 रखेंगे यहां पर तो आपका क्या आ जाएगा 0, यहां 0 आ जाएगा तो 0, 0+5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद 1 रखिएगा तो 1,6 हो जाएगा। उसके बाद 2 रखेंगे तो 2,7 हो जाएगा। उसके बाद 3,8 हो जाएगा। उसके बाद 4,9 हो जाएगा। उसके बाद 5,10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक संबंध आर इस प्रकार से डिफाइन हो जाएगा। अब कह रहा इसका प्रांत, इसका परिसर आपको निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, आर का प्रांत, डोमेन, पहला एलिमेंट्स का सेट जो होता है वो आपका क्या होता है, डोमेन कहलाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। आर के परिसर की बात करते हैं, इसके रेंज क्या रहेगी उस पर बात करते हैं। तो दूसरे एलिमेंट्स का जो आपका सेट कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका रेंज कहलाता है। तो 5, 6, 7, 8, 9 और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते थे। किस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते थे। ये कंडीशन आपकी बनने वाली थी। अब देखिए बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न पर जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा, इस एक्सरसाइज का भी हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर 2.3 पर। हम पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे एक्सरसाइज पर। आज हम लोग इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर आपका जो है वो आपका 14 रहने वाला है। इस प्रकार से आपका लिखा गया है, किस प्रकार से आपका परिभाषित है, आइए उस पर बात करते हैं। माना आर एक संबंध समुच्चय जो है Q से Q में एक संबंध निम्नवत परिभाषित है। Q से Q का मतलब है ये परिमेय संख्याओं का एक सेट है। क्या है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात हो रही है। R जो है वो A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू आपका परिमेय संख्या होगा एंड A - B जब दो परिमेय संख्याओं को हम लोग आपस में घटाएंगे तो वहां पर आपका इंटीजर बचना चाहिए, पूर्णांक बचना चाहिए। इस पर बात करना है।
प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए आपको ए कॉमा ए जो है वो आपको रियल और एक संबंध आर में आपको सिद्ध करना है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाला है। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्येक, देखिए चूंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए, देखिए ए जो है आपका एक परिमेय संख्या है। ए क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम इस ए को इस तरीके से डिफाइन अगर करके देखें तो ये आपका ए माइनस ए क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा, यानी 0 इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ये आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? आप बता सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन के हिसाब से मैं कह सकता हूं ए कॉमा जो ए होगा वो आपका बिलोंग्स टू क्या होगा? आपका संबंध आर में होगा। किस में होगा? संबंध आर में होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या? अतः प्रत्येक ए बिलोंग्स टू परिमेय संख्या के लिए, ए बिलोंग्स टू परिमेय संख्या के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आपका एक संबंध हो जाएगा, आपका एक रिलेशन हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? लिखा हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है? आपका क्यू में है। क्या है? ए कॉमा बी जो है आपका क्या है? बिलोंग्स टू आर है, सॉरी रिलेशन है, और आपको बताना है इस प्रकार से। तो देखिए मान लेता हूं, क्या माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी ए और बी जो है दो परिमेय संख्याएं हैं। किस प्रकार हैं? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू इस प्रकार हैं। क्या? इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार हैं कि किस प्रकार, क्या बता सकते हैं? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है? आपका संबंध आर में है। किस में है? संबंध आर में है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं क्या? इसे लिख सकते हैं क्या? ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या? आप जेड में लिख सकते हैं। इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से इसे आप लिख सकते हैं। देखिए यहां से हम क्या करेंगे? माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? आप कहेंगे हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो बी माइनस ए कॉमा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जेड हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या? देखिए इधर हम बात करने वाले हैं तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आपका क्या है? आर है। आपका संबंध आर है। तो हम इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं क्या? बी कॉमा ए, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू आपका रिलेशन हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है? उस पर भी बात कर लीजिए। देखिए ए कॉमा बी, ये भी आपका बिलोंग्स टू क्या है? संबंध है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू संबंध आर में है। तो आपको इस तरीके से प्रूव करना है। तो यहां पर मान लेते हैं क्या? माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू इस प्रकार है कि, देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर की बात करेंगे तो देयरफॉर आपका ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बी कॉमा सी की। ये अगर आपका रिलेशन है तो आपका बी माइनस सी क्या हो जाएगा? ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए हम बात करने वाले हैं देयरफॉर। देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसे मैं बात करने वाला हूं, ये बिलोंग्स टू जेड है। तो देखिए क्या हो जाएगा? इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा ए माइनस सी बिलोंग्स टू क्या बच जाएगा? जेड बच जाएगा। क्या बच जाएगा? जेड बच जाएगा। तो इसे हम फिर लिख सकते हैं क्या? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं? आपका आर लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हो जाता है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। इस पर हमने बात की। कैसा लगा आपको? एक बार आप अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।